हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कल मार्केट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे दो इंट्राडे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बेस पे हम कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं। आजकल आप लोग देख रहे हैं मैंने शॉर्ट्स के थ्रू भी बहुत सारे आपको ट्रेड आइडियाज देने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगर आप शॉर्ट्स पे एक्टिव रहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं रहते तो थोड़ा सा आप शॉर्ट्स पे एक्टिव हो जाइए। वहां भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं। जैसे आज मुझे लाइव मार्केट में ही बजाज फाइनेंस देखने को मिला था, तो मैंने पोस्ट भी किया था और वो बिल्कुल बहुत ही शानदार ट्रेड चल के दिया है। तो आप अगर शॉर्ट्स पे एक्टिव है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो थोड़ा सा आप उस पर भी ध्यान रखा करें। मैं वहां भी कंटेंट को काफी हद तक बढ़ा दिया हूं, जितना भी लाइव सेटअप मुझे दिखता है वो मैं वहां पे डालते रहता हूँ। चलिए बात करते हैं कल के लिए। स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। अगर बैंक निफ्टी को देखें और वन डे कैंडल पे देखेंगे तो ये एक बहुत ही नैरो से रेंज में 500-600 पॉइंट के रेंज में ये यहाँ पे सिमट के रह गया। और आज उसने क्या किया, उस रेंज के अपर एंड को स्ट्राइक करने की कोशिश की है। तो अब अगर कल ये यहाँ से ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे ये वापस रेजिस्टेंस फेस करता है तो फिर वापस हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा। कल के लिए हमें क्या करना है, अगर हम देखें तो आज इसने क्या किया है, ये वाला रेंज है, जिस रेंज को आज इसने लास्ट में जाके हिट किया है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है। तो अब अगर ये गैप अप होके या फिर यहां से फ्लैट ओपन होके और इसको ब्रेक करे तो उस केस में हम डेफिनेटली बाई इनिशिएट करेंगे। अगर गैप अप होता है तो थोड़ा सा वेट कीजिए कि पहले आके यहाँ पे इसको सपोर्ट लेने दीजिए, समवेयर अराउंड 750 से 700 के जोन में ये आके पहले सपोर्ट लेके जब बाउंस करेगा तब हम बाई प्लान करेंगे। ऐसे हम बाई कब करेंगे, जब ये 720 730 के ऊपर जब ये निकलना शुरू होगा तो उस केस में हमारा बाई जनरेट होगा। 70 से 80 पॉइंट का एसएल देंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 42,000 की जो ट्रेजेक्ट्री है, ये हमारा टारगेट होने वाला है। डेफिनेटली यहाँ पे टारगेट थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। एक टारगेट आप ये वाला रख लेंगे 850 वाली ट्रेजेक्ट्री को, और इसके ऊपर निकले तो फिर 42,000 की ट्रेजेक्ट्री को रख सकते हैं। वैसे यहां से निकलेगा तो आपको कोई खास ये मौका नहीं देगा। ये डेफिनेटली बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ 42,000 और 42,100 की ट्रेजेक्ट्री आपको देखने को कल मिल सकती है बैंक निफ्टी में बाइंग साइड पे। अब बात करते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए मैंने यहाँ पे आपको कोई खास लेवल मार्क नहीं किया। क्यों भाई, हो सकता है कि कल ये फ्लैट ओपन करके और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे और यहीं से अगर गिरना शुरू कर दे तो हम डेफिनेटली यहीं पे शॉर्ट कर देंगे। दैट मींस कि यहीं पे कहीं हमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या फिर अगर गैप अप ओपन हुआ और उस केस में कोई सपोर्ट बना के और उसको ब्रेक करे तो आप वहां भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जो होगी वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहां पे ओपन हो रहा है, किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। वैसे अगर हम देखें तो हम इसके नीचे प्राइस मतलब बात करेंगे शॉर्टिंग की तो ये बहुत ज्यादा इलॉजिकल हो जाएगा। भाई 500 पॉइंट नीचे का मैं आपको अगर आप लेवल दे के रखता हूं तो डेफिनेटली उसके ब्रेक होने के भी चांसेस बहुत कम होंगे। भाई मार्केट यहां से गिरता हुआ यहां अगर आएगा और उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट करें कि यहां से फॉल आता है तो फिर वो लॉजिकल नहीं होगा। तो इस वजह से मैं आपको शॉर्टिंग के लिए एग्जैक्ट लेवल नहीं बता रहा हूं। वो हम क्या करेंगे, वो गैप अप पे या फिर यहां कहीं भी हम वीकनेस ढूंढने की कोशिश करेंगे, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन ढूंढेंगे जहां से कि हम शॉर्टिंग कर सके। तो उसके अकॉर्डिंग हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्टिंग में 70-80 पॉइंट कैसे लगा के और मिनिमम 1:2 का टारगेट तो आप प्लान कीजिएगा अगर शॉर्टिंग साइड जाते हैं तो। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है, बट आज निफ्टी ने क्या किया कि इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करके और उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कैपेबल रहा है। तो अब यहाँ पे हमें एक अच्छा रेंज मिल रहा है। हमें क्या करना है भाई, ये वाला एक इसका रेजिस्टेंस था तो अब ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। तो अगर ये इसको रिटेस्ट करने आता है और यहां से अगर बाउंस करे तो आप डेफिनेटली यहां भी बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो उस केस में आप सेलिंग कर सकते हैं। सेलिंग कब करेंगे, जब ये 890 880 के नीचे निकलता है तो उस केस में 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके और 17,850 का पहला टारगेट बनाएंगे और 17,820 830 का आप सेकंड टारगेट बनाएंगे निफ्टी में शॉर्टिंग साइड पे कल के लिए। अब सपोज ये यहां कहीं ओपन होता है और उसके बाद ऊपर निकलता है तो उस केस में हम इस वाले लेवल का वेट करेंगे ब्रेक होने का। जब ये 17,970 के ऊपर निकलेगा तो उस केस में 25 से 30 पॉइंट कैसे लगा के और 18,020 का पहला टारगेट प्लान करेंगे। और वो अगर निकला तो फिर एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और 18,090 का आपका दूसरा टारगेट होगा निफ्टी में बाइंग साइड में कल के ट्रेडिंग सेशन में। चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स की। स्टॉक की बात करें तो पहला इंट्राडे स्टॉक मैंने जो सिलेक्ट किया कल के लिए वो है विप्रो। अगर विप्रो को आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो बहुत ही प्यारा से यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड
और ये इसका राइट शोल्डर। तो अब यहां से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हमें डेफिनेटली बहुत अच्छी बाइंग मोमेंटम मिलेगी। साथ में यहाँ पे एक कंफर्मेशन और है, ये हो गया इसका पोल और ये हो गया इसका फ्लैग। तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर यहां से ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बाइंग ट्रेड मिलेगा। 406 के ऊपर निकलेगा तो हम बाई करेंगे, 404.5 का एसएल देंगे, 408.5 का पहला टारगेट और 410.5 का होगा हमारा दूसरा टारगेट बाइंग साइड में विप्रो में। अब सपोज ये यहां से इस लेवल के नीचे निकलना शुरू हो जाता है तो क्या होगा कि जो इसका राइट शोल्डर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और साथ में पोल एंड फ्लैग का फ्लैग ब्रेक हो जाएगा। तो उस केस में हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट कब करेंगे? जब ये 404.5 के नीचे निकलेगा तो 405.5 का एसएल लगा के 402.5 और 401 का हम टारगेट प्लान करेंगे सेलिंग साइड में विप्रो में कल के ट्रेडिंग सेशन में। चलिए अब बात करते हैं दूसरा इंट्राडे स्टॉक। दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया वो है रिलायंस। अगर आप रिलायंस को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही क्लासिकल पैटर्न डबल बॉटम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। भाई ये फॉलिंग में था, पहले पुल बैक में हम बाई नहीं करते, दूसरे पुल बैक में हमें बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिख रहा है और इसका नेकलाइन भी ब्रेक हो चुका है, इसी वजह से मैंने इसे पिक किया। साथ में अगर हम देखें तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस, खैर वो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें दिखाई दे देगा। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जिसपे हम कल ट्रेड प्लान करेंगे। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो रिलायंस कहां आके खड़ा है? बिल्कुल अपने सप्लाई जोन में। रिसेंटली क्या हुआ है, जब जब ये इस जगह पे आया है तो यहां से इसको सप्लाई देखने को मिला इमीडिएटली, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज ये इस जोन में आके और सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अब अगर ये यहां से ब्रेकआउट करता है, यहां से ऊपर निकल के और ब्रेकआउट देता है तो उस केस में हम बाई करेंगे। हम बाई कब करेंगे? जब ये 2382 के ऊपर निकलेगा तो उस केस में 2376 का एसएल लगा के 2390 और 2400 के हम टारगेट्स प्लान करेंगे बाइंग साइड में रिलायंस में कल के ट्रेडिंग सेशन में। एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, अगर ये 2400 पे नहीं रुका तो फिर 2420 की ट्रेजेक्टरी हिट करेगा ये कल के ही ट्रेडिंग सेशन में। तो जिन लोगों को ट्रेलिंग आती है वो ट्रेलिंग एसएल के साथ चलते रहेंगे और जो बिगिनर्स है वो तो अपना प्रॉफिट बुकिंग का जैसा प्लान रखते हैं वो उस अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब बात करते हैं सेलिंग की। सेलिंग के लिए मैं एग्जैक्ट लेवल इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये इसका है स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। अब अगर ये सपोज कहीं भी गैप अप खुलता है और यहीं से सेलिंग आनी शुरू हो जाती है तो फिर हम वहीं सेलिंग करने का ढूंढेंगे। कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखे वहां शॉर्ट करेंगे, या फिर कहीं फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहां से एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे और इसके नीचे जब निकलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। तो जो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है वो लाइव मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगी, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे शॉर्टिंग लेवल्स नहीं दे रहा हूं, वो आप लाइव मार्केट में खुद ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। बाकी मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखे तो मैं डेफिनेटली शॉर्ट्स के थ्रू वो अपडेट करने की कोशिश करूंगा लाइव मार्केट में। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।